हाय एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की फॉरेक्स एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला पेयर है गोल्ड। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या करते हुए दिख सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीक के हिसाब से गोल्ड ने इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप की और इसके लिए ये फर्स्ट डिमांड का जोन बन जाता है 4500 और ये एफवीजी गैप है 4400 पे। तो ये दो डिमांड एरिया है। तो गोल्ड के एक्सपेक्टेड सिनेरियो ये हो सकते हैं कि ये फर्स्ट डिमांड को टैप करे, फिर यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, फिर इसके बाद अगर ये नीचे आता है या इस जोन से रिट्रेस होता है तब शायद इस एफवीजी को फिल करने आए। उसके बाद कुछ ऐसे पैटर्न में ये वीकली क्लोजिंग दे सकता है नेक्स्ट वीक की। ठीक है, काफ़ी मोमेंटम भरा वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर इस एफवीजी के लिए आता है तो। और अगर सेलिंग सिनेरियो में जाता है तो इसे 4350 के जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर वीक खत्म होते होते 4200 के पास हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरे लिए बाइंग सिनेरियो के ये एक्सपेक्टेड मूव है कि ये इस जोन को टैप करे, फिर ऊपर जाए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, फिर अगर वहाँ से ये रिजेक्शन लेता है तो इसे फीस को टैप करे, देन कुछ ऐसे ही रेंजिंग बनाते हुए 4600 के आसपास वीकली क्लोजिंग दे सकता है गोल्ड। तो ये दो रेंज हो सकते हैं इसके, 4600 और 4400 के बीच में। अब ये बाइंग के दो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो सकते हैं कि ये डायरेक्ट मंडे को गैप अप ओपन हो, यहाँ से ये इस जोन को फिल करे, रीटेस्ट करे, या फिर ये H4 का जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है 4700 पे इसे फिल करे, फिर ये यहाँ से रिजेक्शन ले, फर्स्ट डिमांड को टैप करे। उसके बाद अगर ये इस ब्रेकआउट फिर ये अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जोन बन जाता है जो लिक्विडिटी स्वीप है, इसे फिल करने के बाद ये एफवीजी के पास आए, फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज में ये क्लोजिंग दे सकता है 4600। द बेरिश इसका बेरिश सिनेरियो यही है कि अगर ये 350 के नीचे क्लोजिंग देता है तब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिंपल कर दूँ तो अगर ये यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब ये इस जोन के पास आ रहा है। ऑल दो मैं बुलिश एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ इसके साथ। एक छोटी रिट्रेसमेंट आ सकती है नेक्स्ट वीक, चाहे वो डायरेक्ट फर्स्ट डिमांड को फिल करने के बाद आए, जो मैंने इससे पहले जो सिनेरियो बना था इस जो मैंने इससे पहले सिनेरियो बताया उसमें आए, या फिर कुछ ऐसे करके ये प्राइस चल सकता है नेक्स्ट वीक। तो जोन्स मैंने बता दिए हैं, मार्क कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है सिल्वर। तो सिल्वर नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, सिल्वर के लिए रिसेंट सप्लाई 78 का जोन है और डिमांड बना है 72। इसकी एक पेंडिंग लिक्विडिटी स्विप बची है जो कि इस जोन की है, तो इसे भी 70 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इस जोन की लिक्विडिटी स्विप करके ये अंदर आए, डबल बॉटम दे, फिर ये हमें 82 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है वीकली क्लोजिंग। इसमें सिंपल सिनेरियो ये है कि डायरेक्ट हमें कुछ ऐसे करते हुए दिख सकता है। और अगर ये मंडे मॉर्निंग को गैप अप ओपन होता है, इस सप्लाई को स्विप करके नीचे आता है, फिर इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है और इस जोन का ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है, तो फिर हम वीकली क्लोजिंग 78 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी मोमेंटम भरा हो सकता है दोनों पेयर्स में। तो लेवल्स को मार्क करिए और ट्रेड करिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई का नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि ये इस फर्स्ट डिमांड को फिल करने आए इस, या तो ये यहाँ से आ सकता है या फिर ये मंडे मॉर्निंग को 215.500 को फिल करे, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये जोन, फिर उसके लिए एक गैप ये बन जाएगा और फिर ये फर्स्ट डिमांड एक इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है। तो इनके बीच में ये रेंज कर सकता है। अगर गैप ओपन होता है या मंडे को बुलिश रहता है फिर रिजेक्शन लेता है इस जोन से, तो हमें यहाँ दिख सकता है वीक खत्म होते होते। अदरवाइज ये डायरेक्ट इन गैप्स को फिल करने आता है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट डिमांड इसे कहाँ तक पुश देती है। अगर ये इस जोन के 50% ही पुश दे, जो कि एरिया का 214 तक ही पुश देती है, फिर ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास भी आता हुआ दिख सकता है। देन यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाए और वीक खत्म होते होते 213 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो दो सिनेरियोज हैं जीबीपी जेपीवाई के, ये दो एक्सपेक्टेड सिनेरियो हैं। तो लेवल्स मार्क कर लीजिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और फर्स्ट डिमांड एक्सट्रीम ओबी के जोन को। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि CHF JPY। तो CHF JPY का नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था सारे जोन्स को। तो नेक्स्ट वीक के सिनेरियो हो सकते हैं कि ये इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर आता है तो वीक खत्म होते होते ये हमें कुछ ऐसे रेंजिंग दिख सकता है। इसका एक एक्सट्रीम डिमांड जोन है ये 201.500। तो अगर ये इन गैप्स को फिल करने आता है तो उसके दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि इस जोन का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे ये, फिर ये नीचे आए एक्सट्रीम डिमांड को फिल करने आए। मे भी इस डिमांड को फिल करने में ये 2 हफ्ते लगा सकता है। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इस जोन में इसे कुछ रिवर्सल आएगा इस जोन से, फिर इस जोन के बाद रिवर्सल देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे रुकता है या फिर इस H4 को गैप पर दोबारा टाइप करता है या फिर एक्सट्रीम डिमांड के जोन को फिल करने आता है। तो काफ़ी सिंपल सिनेरियोज हैं लेवल्स में, जो इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में H4 का गैप था, इसका अभी भी एरिया रिटेस्ट होने को बचा है। तो नेक्स्ट वीक भी सेम सिनेरियो एक्सपेक्ट करके मैं चल रहा हूँ कि एटलीस्ट अब तो इसे इस जोन को फिल करने आ जाना चाहिए, वन जो कि 158 पे है। और अगर बुलिश रहता है तो फिर ये 160 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, 160.500 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है अभी खत्म होते होते। तो इसी के साथ एनालिसिस खत्म होती है। लेवल्स को मार्क करिए और ट्रेड करिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू।